भाइयों में एमआई पार्टी में उम्मीदवार का इच्छुक का फॉर्म जमा किया और जहां जहां उनका बोला मीटिंग रहा वहां पे काम करता रहा। वो मुझे टिकट देते या टिकट न देते वो उनकी मर्जी थी। उनका जो है 4 महीने से उम्मीदवार का ये पता चला कि गुप्त जांच चल रही है, शरीफ और साजादा उम्मीदवार चाहिए। बहुत अच्छी बात थी, एक नेक कार्य था कि अच्छा इंसान आएगा तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा इंशाअल्लाह। वो अलग बात हुई जब कौसर साहब उम्मीदवारों का टिकट देने के लिए इंटरव्यू लेने लगे तो उन्होंने 1 सेकंड में कहा कि आप शरीफ बुजुर्ग आदमी हैं, आपकी वाइफ का टिकट है, आपको मैं बाहर से एक टिकट और दूंगा जो आप तैयारी कीजिए, लड़ने के लिए मुमरा में किसी वार्ड से खड़ा करूंगा। तो मैंने बोला कौसर सर नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ, अगर अल्लाह एक ही सीट दिया जीत के आ गया और खिदमत बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं, आप अपना फॉर्म तैयार कीजिए, आपकी वाइफ का टिकट तो पक्की है, आपको मैं कहीं से सेट करूंगा। मैं 3 अल्फाज कहा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं आप पेपर तैयार कीजिए। तो बड़ो बुजुर्ग का पार्टी अध्यक्ष का जो रहते हैं उनका फैसला मानना पड़ता है, कबूल किया। उसके बाद में जब बाहर निकला तो हमारे सपोर्टर हमसे पूछे कि बाबा सरकार आपको क्या आश्वासन मिला। तो मैंने उनको बताया कि एक टिकट उन्होंने मेरी वाइफ का पक्की का वादा किया है और एक टिकट के लिए उन्होंने कहा कि आप फॉर्म तैयार कीजिए और जाके मैं दूसरे वार्ड से भी आपको खड़ूंगा, पार्टी का पूरा सपोर्ट दूंगा। लेकिन मैं ना करते हाँ करके आया हूँ। उसके बाद में अपने ऑफिस पे आया, जुबली पार्क खेला जा रहा है, 1 नहीं 2 का बात करके रखे हैं। मैं रात भर सोचता रहा। साहिर साहब जो हैदराबाद से आए हैं उनको रात में मैसेज किया, इसके बाद में सुबह भी मैसेज किया। तो फिर बोले मैं फोन लगा, बोले मुसल्ले पे हूँ, मैं कुछ देर के बाद बात करता हूँ, आप जुबान से बोलिए। तो मैं बोला सर आपने जो कल अपनी तरफ से ऑफर किया है कि आपको 1 सीट और दूंगा जो कि मैं ना करते रहा, तो जनता कह रही है कि हमारे साथ ये उलझाया जा रहा है, ये धोखा होगा। बोले किसने कहा? मुझे फोन पे काफी देर बात किए। बोले मैं बाएं बाहर बात कहा, अभी दोनों सीट रखी हुई है। उसके बाद में मैं अपना कार्य पेपर का कार्य चालू किया। 26 तारीख को लिस्ट जारी हुआ, उसमें मेरा नाम नहीं आया। 27 तारीख को जुमा बाद मैंने साहिल सर को फोन किया। साहिल सर बोले आप जल्दी से कौन सा रॉयल होटल में आ जाइए, रॉयल क्लासेस में। वहां पे गया। उसके बाद में कौसर सर से मुलाकात हुई। कौसर सर ने मुझे कहा आप ओबीसी हैं? बोला नहीं सर मैं ओबीसी नहीं हूँ। तो बोले आपका कौन सा वार्ड है? तो मैंने कहा सर 33C। बोले नहीं आपको बाहर से लड़ने के लिए भी कह रहे थे। बोला मैं नहीं कहा था। अल्लाह जो भी फैसला करता है बेहतर करता है। तो मैं जा रहा हूं और अपनी सपोर्टरों से कहूंगा भाई मेरा टिकट काट दिया गया। बोले नहीं रुक जाओ, थोड़ा और आप इंतजार कीजिए। तो बोला सर जब जो चीज ना हो गया आप इंतजार, तो मैं ठीक है फिर बड़े का बात मानते हुए सब्र किया, लोगों को आके बताया। और जब हमारे क्षेत्र के लोग हमको पूछ के ना पूछे कि भाई डिस्टर्ब में क्या जवाब तू हाँ या ना, अब कोई फैसला साफ आए तो आदमी बोल दे। तो मैंने उनको कहा कि मैं खुशी में आपको ना की खुशी में आधा किलो मिठाई भेजता हूँ और आप खाइए उसको। मैं पैसे का लालची, पोस्ट का लालची नहीं हूँ। मेरे पास मैं आज कहता हूँ कि अल्लाह ताला के रहमो करम से मैं अच्छी खिदमत करता हूँ, जनता जानती है। अपने हलाल रिज़्क़ के कमाई हुए से मैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की मखलूक करने के लिए, मैं अल्लाह को बंदों को काम करने के लिए आया था। ना किसी लालच से गया था, ना कि एक सपोर्ट मिलेगा सरकार का तो उसका पैसे का हम उपयोग करेंगे। जो है आप थाली लेके आओ कि उसको आगे पीछे भगाना नचाना। 40-45 साल के बुजुर्ग के साथ
जो इस्लाम लिबास में 24 घंटा रहता है, और हमारे असद साहब कहते हैं कौमे मिल्लत, कौमे मिल्लत, कौमे मिल्लत। तो मैं मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूँ असद साहब से कि किस कौम मिल्लत की आप बात कर रहे हैं, उसका चेहरा, उसका शकल कैसा होना चाहिए, उसका लिबास कैसा होना चाहिए। जिस पार्टी में एक बुजुर्ग की इज्जत नहीं, महिलाओं की इज्जत नहीं, कि टिकट पहले महिला को दी जाती है, बुजुर्ग को दी जाती है, जिसके अंदर गट्स हो सीट लाने की, ये नहीं हो कि उसके अंदर कोई गट्स नहीं है उसको टिकट दिया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपका किस मिल्लत की बात कर रहे हैं? आपकी दाढ़ी से मेरी दाढ़ी बड़ी है। मेरा लिबास है, तो मैं आपसे अल्लाह के लिए ये दरखास्त कर रहा हूँ कि मिल्लत का चेहरा पेश कर दो, वैसा चेहरा हम भी बना लेंगे। कि कौन सा चेहरा आप चाह रहे हैं, किस बुजुर्ग को। जबकि इस्लाम के माफिक ये हुक्म है किसी को वादा दिया जाए तो 40 साल के बाद दिया जाए, ताकि उसके अंदर सूझ और बूझ हो, न कि दिमाग गर्म हो। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए मुझे बताएं, हिंदुस्तान को बताएं कि कैसा कौम का चेहरा है। मेरा चेहरा इस्लामी है, मेरा पोशाक इस्लामी है। 6 महीने से जांच कर दो, मैं आपकी निगाह में क्या आया। और जो लोग चाय की तरह प्रवेश हुए, उनका आपने कैसे जांच किया। एक बात और, इस्तिखारा, हमारे धर्म में इस्तिखारा की बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अल्लाह से राब्ता कायम किया जाता है। मैं दीन का जानकार हूँ, आप सब जानकार होंगे, वलमाए होंगे, सब होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल एकदम ठंडा हो गया। इस्तिखारा करके अल्लाह की वो अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग का इस्तिखारा में आपको क्या मिला, और जो उम्मीदवार को आपने टिकट दिया, यूं आए यूं दिए, वो इस्तिखारा आपने कब किया, उसका बताएं। वो इस्तिखारा आपने कब किया, वो इस्तिखारा आपने कब? इसके मतलब धोखा, एक बुजुर्ग के साथ धोखा, और इस्तिखारा अल्लाह का हवाला देके धोखा, ये मुझे नागवार हुआ। पहली सीट मुझे नहीं मिलती, मुझे कुछ तकलीफ नहीं था। आश्वासन देके एक शरीफ आदमी के साथ उसके दिल से खेला हुआ। मेरी बीवी सदमे में है, अगर उससे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार असद होंगे, ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ। मेरे पास खाने पीने का बहुत कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। ना मेरे पास बेटी है ना बेटा है। मैं इस कौम की खिदमत कर रहा था, और 1982 से मैं रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ कि मैं प्रेस का जो है कि मतलब जो मैं क्या क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं आपको फाइल पेश कर सकता हूँ। इस मुमरा के अंदर, मुमरा स्टेशन से लेके वहां तक मैं आपको 300 नंबर देता हूँ। और असद साहब को दिया कि बाबा सरकार का आप फोन लगाएंगे, आपको जनता पहले कहेगी क्या राशन आया है। अगर ये बात नहीं कहेगी मुमरा मैं छोड़ दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ जो है, मुझे बहुत दुख हुआ है धोखे से। मैं धोखेबाज नहीं, इस्लाम धोखेबाज नहीं है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे मजे की बात करते हैं। सच्चाई कहाँ गई, इस्तिखारा की सच्चाई कहाँ गई, 6 महीने की जांच की कहाँ गई, ये क्या खेल है। इसलिए मुझे दुख हुआ। मैं शमीम खान साहब के अध्यक्षता में एनसीपी पार्टी अपने 200-250 कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारे दोस्त महेंद्र बंटी नाइक साथ में मैं प्रवेश किया हूं। और मेरा कोई शर्त, कोई लालच कोई नहीं है। एक ही सवाल है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए जो जनता की जरूरतें हैं, उसको दुखों को दूर किया जाए, जनता खुशहाल रहे। हम पार्टी को जो भी उम्मीदवार आप देंगे, हमें कोई लालसा नहीं, हम पूरी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। राष्ट्रवादी में कमी उनको महसूस हुई, जिसकी वजह? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तो कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष एक नाते से हमारी जो नगर सेविका मैडम थी, जमीला बेग मैडम, उनका जाने का कारण क्या था मुझे पता नहीं। अभी तक टिकट प्रक्रिया शुरू हुई है। 27 तारीख से नामनिर्देशन पत्र दाखिल करना था, 3 तारीख तक प्रक्रिया है। राष्ट्रवादी में अभी तक किसी भी नगर सेवक को या किसी भी उम्मीदवार को टिकट घोषित नहीं किया है। शायद उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहा हो, लेकिन पक्ष की ओर से उनके बार बार उन्हें योग्य सम्मान उनका रखा गया। उनको जो भी विकास के काम अवार्ड साहब के माध्यम से उनके वार्ड में करने थे वो भी हुए।
तो मुझे पता नहीं वो क्यों गई। महेंद्र कुंबुर्लेकर हमारे सदस्य नहीं थे, वो राष्ट्रवादी में आने वाले थे, तो वो इसके लिए उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। रेशमा पाटिल जी भी जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था, तो उनको भी शायद उनको लगा कि टिकट नहीं मिले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, टिकट अभी तक किसी के डिक्लेयर नहीं हुए। तो इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी भी कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो हम इसका आत्म परीक्षण करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता या नगर सेवक या लोक प्रतिनिधि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी न छोड़ के जाए। हर एक आदमी से राष्ट्रवादी की पार्टी की ताकत बुमराह में बढ़ती है।